इस किताब की शुरुआत मेरे दो डैड्स की कहानी से होती है। एक थे मेरे असली पिता, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता हूँ, और दूसरे थे मेरे दोस्त के पिता, जिन्हें मैं रिच डैड कहता हूँ। पुअर डैड बहुत एजुकेटेड थे, उनके पास पीएचडी था और उन्होंने स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वो भी फुल स्कॉलरशिप्स पर। लेकिन रिच डैड ने 8th ग्रेड भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी करियर्स में कड़ी मेहनत की और अच्छी इनकम कमाई, फिर भी एक हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहे, जबकि दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। पुअर डैड की मृत्यु के बाद बिल बचे, लेकिन रिच डैड ने अपनी फैमिली, चैरिटीज़ और चर्च के लिए लाखों डॉलर छोड़े। दोनों डैड्स मेरे लिए प्रेरणा थे, लेकिन उनकी सोच, खासकर पैसे को लेकर, में बहुत अंतर था। पुअर डैड कहते थे, पैसे का प्यार हर बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैड बोलते थे, पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। मैं छोटा था और दोनों की सलाह सुनना चाहता था, लेकिन उनकी बातें एक दूसरे से अलग थीं। इससे मुझे खुद डिसाइड करना पड़ा कि क्या सही है। अच्छी बात यह थी कि दोनों अभी शुरुआती दौर में थे। रिच डैड अभी रिच नहीं बने थे और पुअर डैड अभी पुअर नहीं हुए थे। पैसे के बारे में ज़्यादातर लोग घर पर ही सीखते हैं, स्कूल में नहीं। पुअर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं, स्कूल में मेहनत करो और अच्छी जॉब पाओ। बच्चा अच्छे ग्रेड्स लाता है, लेकिन पुअर माइंडसेट के साथ रह जाता है। स्कूल में फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाई जाती, इसलिए स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स भी पैसों की परेशानियों से जूझते हैं। आज हमारे देश का बड़ा डेट भी इसी वजह से है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को पैसे का सही ज्ञान नहीं है। मेरे पास दो डैड्स होने का फ़ायदा यह था कि मैं दोनों से सीख सकता था। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक स्टेटमेंट था जो दिमाग को रोक देता था, और दूसरा सवाल था जो दिमाग को काम करने के लिए प्रेरित करता था। रिच डैड का मानना था कि आई कांट अफोर्ड इट कहना मेंटल लेजीनेस है, जबकि हाउ कैन आई अफोर्ड इट पूछना दिमाग को मजबूत बनाता है। ये सोच का खेल था। जैसे जिम में एक्सरसाइज से बॉडी मजबूत होती है, वैसे मेंटल एक्सरसाइज से वेल्थ बढ़ती है। पुअर डैड का मानना था कि रिच लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, लेकिन रिच डैड कहते थे, टैक्सेस उनको सज़ा देते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। पुअर डैड की सलाह थी, अच्छी कंपनी में जॉब करो, लेकिन रिच डैड बोलते थे, अच्छी कंपनी खरीदो। पुअर डैड कहते थे, मैं बच्चों की वजह से रिच नहीं हूँ, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं बच्चों की वजह से रिच बनना चाहता हूँ। पुअर डैड पैसे की बात डाइनिंग टेबल पर नहीं करना चाहते थे, लेकिन रिच डैड इसे इनकरेज करते थे। पुअर डैड का ध्यान सेफ रहने, रिस्क न लेने और हाउस को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानने पर था, जबकि रिच डैड कहते थे, हाउस लाइबिलिटी है और अगर यही आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मुश्किल में हो। इन दो अलग अलग सोच ने मेरी जिंदगी को आकार दिया। पुअर डैड ने कहा, मैं कभी रिच नहीं बनूंगा, और यह सच हो गया। रिच डैड हमेशा खुद को रिच मैन कहते थे, चाहे वे फाइनेंशियली डाउन हो। वे कहते थे, पुअर इटर्नल है, लेकिन ब्रोक टेम्पोरेरी है। पुअर डैड के लिए मनी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन रिच डैड के लिए मनी पावर थी। मैंने समझा कि थॉट्स हमारी जिंदगी को बनाते हैं और मुझे सावधान रहना होगा कि मैं किसकी सोच को फॉलो करूं। पुअर डैड चाहते थे कि मैं प्रोफेशनल बनूं, लॉयर या अकाउंटेंट और एमबीए करूं, लेकिन रिच डैड की सलाह थी कि मैं पैसे को समझूं और उसे मेरे लिए काम करवाऊं। 9 साल की उम्र में मैंने रिच डैड से सीखने का फैसला किया, भले ही पुअर डैड एजुकेटेड थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम द रोड नॉट टेकन ने मुझे प्रेरित किया। 2 रोड्स थीं और मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड चुनी, जो मेरी जिंदगी बदल गई। रिच डैड ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। उनका कहना था कि मनी आता जाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन पावर है। पॉजिटिव थिंकिंग ही काफ़ी नहीं, अगर आपको पैसे का ज्ञान ना हो। ये 6 सरल पाठ इस किताब में हैं, जो गाइड पोस्ट हैं आपके और आपके बच्चों के लिए वेल्थ बढ़ाने के लिए। चैप्टर 1, लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं। ये लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को समझने की पहली सीढ़ी थी। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। 1956 का साल था और मैं 9 साल का था। एक दिन मैंने अपने डैड से पूछा, डैड मुझे रिच कैसे बनना है? ये सवाल तब आया जब मेरे दोस्त जिमी की मॉम नई कैडिलक कार में आई। वे अपने बीच हाउस जा रहे थे और जिमी ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, लेकिन मुझे और मेरे दोस्त माइक को नहीं बुलाया, क्योंकि हम पुअर किड्स थे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। डैड ने इवनिंग का न्यूज़पेपर नीचे रखा, अपनी ग्लासेस को नाक पर ठीक किया और सोच में पड़ गए।
मैं जवाब का इंतज़ार करता रहा। मैं उस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहाँ शुगर प्लांटेशन टाउन के रिच लोग जैसे मैनेजर्स, डॉक्टर्स और बैंकर्स अपने बच्चों को भेजते थे। मेरे घर की लोकेशन की वजह से मैं वहाँ था, वरना दूसरी तरफ की सड़क पर रहता तो दूसरा स्कूल होता। डैड ने धीरे से कहा, अगर रिच बनना है तो पैसे बनाना सीखो। मैंने पूछा, पैसे कैसे बनाऊं? वे मुस्कुराए और बोले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा। मुझे समझ आया कि वे ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगले दिन मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को यह बात बताई। हम दोनों उस स्कूल में पुअर किड्स थे क्योंकि हमारे पास नई बेसबॉल ग्लव्स, बाइसिकल्स या दूसरी चीज़ें नहीं थीं। हमारे पेरेंट्स हमें बेसिक्स लाइक फूड, शेल्टर और क्लोथ्स देते थे, लेकिन डैड कहते थे, अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो। 9 साल के बच्चों के लिए काम ढूंढना आसान नहीं था। फिर भी हमने डिसाइड किया कि पार्टनर बनकर पैसे कमाएंगे। शनिवार को हमने आइडियाज़ बनाए। हमें जिमी और उसके दोस्तों का बीच हाउस याद आया जो दुख देता था, लेकिन उसने हमें मोटिवेट भी किया। दोपहर को माइक को एक साइंस बुक से आइडिया मिला। हमने हाथ मिलाया और बिजनेस शुरू किया। कई हफ्तों तक हमने नेबरहुड में जाकर लोगों से खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स मांगी। ज़्यादातर लोग मुस्कुराकर दे देते थे। हमने मॉम की वॉशिंग मशीन के पास एक बॉक्स में ट्यूब्स जमा किए, लेकिन मॉम को यह मैस पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? बिजनेस सीक्रेट नहीं सुनना, इसे साफ करो वरना फेंक दूंगी। हमने बताया कि थोड़े ट्यूब्स और चाहिए, फिर प्रोडक्शन शुरू करेंगे। मॉम ने 1 हफ्ते की मोहलत दी। प्रेशर बढ़ गया। माइक ने नेबर्स से जल्दी टूथपेस्ट खत्म करने को कहा और मैंने प्रोडक्शन लाइन तैयार की। एक दिन डैड और उनके फ्रेंड आए। हम लीड को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स में डाल रहे थे। डैड ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, हम रिच बन रहे हैं। मोल्ड से लीड निकला। डैड ने कहा, यह काउंटर फिटिंग है, इलीगल है। उनका फ्रेंड हंसा, लेकिन डैड ने समझाया कि यह गलत है। हमारा बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। मैंने माइक से कहा, जिमी सही था, हम पूर हैं। डैड ने सुना और बोले, पूर तभी हो जब हार मान लो। तुमने कुछ किया, मुझे गर्व है, कीप गोइंग। मैंने पूछा, आप रिच क्यों नहीं हैं? वे बोले, मैं स्कूल टीचर हूँ, हम टीचिंग पसंद करते हैं, रिच होने की नहीं सोचते। माइक के डैड से बात करो। माइक के डैड ब्रिलियंट थे। उनके पास वेयर हाउसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स थे। माइक ने अपने डैड से बात की और अगले सैटरडे को 8 बजे मिलने का वक्त तय हुआ। माइक के डैड ने कहा, मेरे लिए काम करो तो सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं। क्लासरूम स्टाइल नहीं, रियल वर्क से सीखोगे। मैंने सॉफ्टबॉल गेम छोड़ा और 10 सेंट प्रति घंटे पर काम शुरू किया। मार्टिन के लिए 3 घंटे कैंड गुड्स को साफ करना बोरिंग था, लेकिन मैंने किया। 3 हफ्तों बाद 30 सेंट मिले, जो बहुत कम लगे। चौथे हफ्ते मैंने माइक से कहा, मैं क्विट कर रहा हूँ। माइक ने हंसकर कहा, डैड ने कहा था कि तुम क्विट करोगे। सैटरडे को उनसे मिलो। पूर डैड भी नाराज थे और बोले, 25 सेंट मांगो, नहीं तो क्विट करो। सैटरडे को मैं माइक के डैड से मिला। मुझे 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। मैंने कहा, आपने प्रॉमिस नहीं निभाया, 10 सेंट बहुत कम है, आप ग्रीडी हैं। वे बोले, मैं टीच कर रहा हूँ, लाइफ लेक्चर नहीं देती, पुश करती है। जो पुश से सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो ब्लेम करते हैं वे स्टक रहते हैं। मैं उन्हें ब्लेम कर रहा था। रिच डैड ने कहा, पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। फियर और ग्रीड लोगों को जॉब में बांधते हैं। फिर बोले, अब फ्री में काम करोगे? मैं हैरान था। वे बोले, पैसे के लिए काम करना सीखना है तो स्कूल जाओ, पैसे को मेरे लिए काम करना सीखना है तो मेरे साथ रहो। मैंने सोचा कि यह अनफेयर है, लेकिन उनकी बात सही थी। 3 हफ्ते फ्री में काम किया। रिच डैड आए और बोले, ये टेस्ट था लाइफ का, 10 सेंट प्रति घंटे से तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, टेरिबल। वे बोले, एम्प्लॉयज़ ऐसा ही फील करते हैं, टैक्सेस पहले कटते हैं, रिच लोग टैक्सेस से बचते हैं। उन्होंने कहा, फियर लोगों को जॉब में रखता है, फियर ऑफ बिल्स, फियर ऑफ फायरिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन इसे बदलता है। ये लेसन मेरे लिए नया था। पुअर डैड चाहते थे कि मैं सेफ जॉब करूं, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। इसने मेरी सोच बदल दी। मैंने रिच डैड की राह चुनी। चैप्टर 2, लेसन 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। रिच लोग इसे समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग इसे इग्नोर करते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी रहती है। ये लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को गहराई से समझने का दूसरा कदम था। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं।
मैंने रिच डैड की राह चुनी थी। पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे, हमेशा कहते थे स्टडी हार्ड करो, अच्छी जॉब ढूंढो, सेफ रहो। वे चाहते थे कि मैं प्रोफेशनल बनूं, लाइक अटर्नी या अकाउंटेंट। लेकिन रिच डैड का फोकस था फाइनेंशियल एजुकेशन पर। उनका कहना था फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, चाहे कितना भी कमा लो। एक दिन रिच डैड ने मुझे और माइक को बुलाया। उन्होंने पूछा, एसेट्स क्या होते हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वे बोले, एसेट्स वो हैं जो तुम्हारे पॉकेट में पैसे डालते हैं, लाइबिलिटीज़ वो हैं जो तुम्हारे पॉकेट से पैसे निकालते हैं। रिच डैड ने समझाया, पुअर और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट्स समझने की गलती करते हैं, जैसे वे हाउस को अपना बिगेस्ट एसेट मानते हैं। उन्होंने एक सिंपल डायग्राम बनाया, एक तरफ इनकम कॉलम, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस। पुअर डैड की इनकम जॉब से आती थी, ये सैलरी, टैक्सेस, बिल्स और डेली एक्सपेंसेस में चली जाती थी। उनके पास एसेट्स नहीं थे। रिच डैड की इनकम एसेट्स से आती थी, लाइक रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स। ये उनके लिए पैसे बनाते थे बिना रोज मेहनत के। पुअर डैड का फोकस था सैलरी बढ़ाने पर, लेकिन टैक्सेस और एक्सपेंसेस भी बढ़ते थे। रिच डैड का फोकस था एसेट्स बनाने पर, जो कैश फ्लो देते थे। उन्होंने कहा, फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को समझना। पुअर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रिच डैड बोले, बिना फाइनेंशियल नॉलेज के ज्यादा इनकम सिर्फ डेट बढ़ाती है। एक एग्जाम्पल में उनके दोस्त ने नई कार खरीदी और कहा, ये मेरा एसेट है। रिच डैड ने हंसकर पूछा, क्या ये कार तुम्हें इनकम देती है? जवाब था, नहीं, ये मेंटेनेंस और लोन में पैसे लेती है। वे बोले, तो ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं। रिच डैड का मानना था, स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाता। इसीलिए स्मार्ट लोग लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स जो अच्छा कमाते हैं फिर भी स्ट्रगल करते हैं। वे अपनी इनकम को लायबिलिटीज़ में खर्च करते हैं, लाइक बिग हाउसेस, फैंसी कार्स और लग्जरीज। रिच डैड ने कहा, रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, लाइक रेंटल प्रॉपर्टीज़ या स्टॉक्स, फिर लग्जरीज लेते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पहले लग्जरीज खरीदते हैं, एसेट्स पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने बताया, पुअर डैड की सोच थी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सोच है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल माइंड को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मजबूर करता है। रिच डैड ने हमें प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे हमें अपने रियल एस्टेट बिजनेस में ले गए, एक रेंटल प्रॉपर्टी दिखाई और बोले, ये मेरा एसेट है, इससे रेंट आता है जो मेरे लिए काम करता है। पुअर डैड इसे रिस्की मानते थे। वे कहते थे जॉब ही सेफ है, लेकिन रिच डैड बोले, जॉब में तुम पैसे के लिए काम करते हो, एसेट्स में पैसे तुम्हारे लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा, फिनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम देती है, बिना इसके तुम हमेशा पैसे के लिए मेहनत करते रहोगे। रिच डैड ने एक और बात सिखाई, अमेरिका का नेशनल डेट बढ़ता है क्योंकि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस को भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। वे बोले, मिडिल क्लास लोग डेट में फंसते हैं क्योंकि वे कैश फ्लो नहीं समझते। उनका कोर लेसन था, एसेट्स बनाओ, लाइक प्रॉपर्टीज़ जो रेंट दें या इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न्स दें। लाइबिलिटीज़ लाइक पर्सनल हाउस या कार से बचो। पुअर डैड की इनकम जॉब से थी जो एक्सपेंसेस में ख़त्म हो जाती थी। रिच डैड की इनकम एसेट्स से थी जो बढ़ती रहती थी। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना ज़रूरी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस समझो, कैश फ्लो पर फोकस करो। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए गेम चेंजर थी। पुअर डैड की सोच मुझे सेफ रखती, लेकिन रिच डैड की सोच मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाने की राह दिखाती थी। चैप्टर 3, लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपने एसेट्स पर फोकस करना, न कि दूसरों के लिए काम करने पर। रिच डैड का यह लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को और मजबूत करने वाला तीसरा कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मैं रिच डैड से सीख रहा था कि रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। चैप्टर 3 में रिच डैड ने कहा, पुअर और मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों का बिजनेस चलाने में बिता देते हैं। इसका मतलब था कि जॉब करने वाले लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स या क्लर्क्स हमेशा अपने एम्प्लॉयर के लिए वेल्थ बनाते हैं। पुअर डैड, जो गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर थे, कहते थे स्टडी हार्ड करो, अच्छी एजुकेशन लो और कंपनी के लिए मेहनत करो। वे चाहते थे कि मैं सेफ जॉब करूं, लेकिन रिच डैड का नज़रिया अलग था। वे बोले, जॉब में तुम दूसरों का बिजनेस बढ़ाते हो, असली बात है अपना बिजनेस शुरू करना और अपने लिए काम करना। रिच डैड ने मुझे और माइक को समझाया,
फिनेंशियल स्ट्रगल की वजह यह है कि लोग अपना बिजनेस नहीं देखते। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बिजनेस क्या है? मैंने कहा, मैं तो अभी 9 साल का हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। वे हंसे और बोले, बिजनेस की कोई एज नहीं होती, ये एसेट्स बनाने से शुरू होता है। फिर उन्होंने डिफरेंस बताया। पुअर डैड की इनकम जॉब से आती थी जो टैक्सीज, बिल्स और एक्सपेंसेस में चली जाती थी। उनके पास एसेट्स नहीं थे। रिच डैड की इनकम एसेट्स से आती थी, लाइक रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स, जो उनके लिए पैसिव इनकम बनाते थे। पुअर डैड का फोकस था सैलरी बढ़ाने पर, लेकिन रिच डैड का फोकस था एसेट्स बढ़ाने पर। उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय को देनदारियों में खर्च करते हैं। वे बद्धा घर, फैंसी कार और वेकेशन लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी वेल्थ है, लेकिन ये चीज़ें उनकी जेब से पैसे निकालती हैं। रिच डैड बोले, रिच लोग अपनी इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और स्मॉल बिजनेसेस, जो उनके लिए कैश फ्लो बनाते हैं। एक एग्जाम्पल में वे बोले, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उससे हर महीने रेंट आता है, ये मेरा एसेट है जो मेरे लिए काम करता है। पुअर डैड इसे रिस्की मानते थे और कहते थे जॉब ही सेफ है, लेकिन रिच डैड का जवाब था, जॉब में तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो, एसेट्स में तुम अपने लिए वेल्थ बनाते हो। रिच डैड ने एक बड्ढी बात कही, मिडिल क्लास लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझते हैं, जैसे एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को बिजनेस कहता है या लॉयर अपनी फर्म को, लेकिन ये जॉब है। उन्होंने समझाया, असली बिजनेस वो है जो तुम्हारे बिना भी चल सके और इनकम दे सके। पुअर डैड की सोच थी कि प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ और कंपनी के लिए लॉयल रहो, लेकिन रिच डैड बोले, रिज्यूम इंप्रूव करने की जगह फाइनेंशियल प्लान बनाओ, एसेट्स खरीदो जो तुम्हारे लिए काम करें। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल स्ट्रगल तब होता है जब तुम दूसरों का बिजनेस चलाते हो और अपना इग्नोर करते हो। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे हमें एक पुरानी प्रॉपर्टी दिखाने ले गए। उसमें रिपेयर्स की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, इसे ठीक करो और रेंट पर दो तो ये तुम्हारा पहला एसेट बनेगा। हमने पूछा, इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वे बोले, ये सोचना तुम्हारा काम है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? ये सवाल सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेगा। पुअर डैड इसे बेकार आइडिया मानते थे, लेकिन रिच डैड इसे अपॉर्चुनिटी कहते थे। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास लोग अपने प्रोफेशन से प्राउड फील करते हैं, लेकिन रिच लोग अपने एसेट्स से। रिच डैड ने एक और ज़रूरी बात सिखाई, हाउस जिसमें तुम रहते हो तुम्हारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लायबिलिटी है। वे बोले, ये मेंटेनेंस, टैक्सीज और लोन पेमेंट्स में पैसे लेता है। प्रॉपर्टी जो रेंट देती है वो एसेट है, क्योंकि ये इनकम देती है। पुअर डैड हमेशा हाउस को एसेट कहते थे, लेकिन रिच डैड ने कहा, कैश फ्लो सच बताता है। ये डिफरेंस मेरे लिए आई ओपनर था। पुअर डैड की सोच थी कि हाउस वेल्थ है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि वेल्थ एसेट्स से आती है। इस चैप्टर का कोर लेसन था, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपनी एसेट्स की लिस्ट बनाओ और उसे बढ़ाओ। रिच डैड बोले, हर महीने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, लायबिलिटीज कम करो, एसेट्स बढ़ाओ। पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी पर, लेकिन रिच डैड का फोकस था फाइनेंशियल फ्रीडम पर। उन्होंने कहा, दूसरों के बिजनेस को चलाने की जगह अपना बिजनेस शुरू करो, छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए जॉब के पीछे मत भागो, एसेट्स पर ध्यान दो, लाइक प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स जो पैसिव इनकम दे। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए सोच बदलने वाली थी। पुअर डैड की राह मुझे सेफ रखती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाने की ओर ले जाती थी। चैप्टर 4, लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि टैक्सेस का हिस्ट्री और कॉरपोरेशंस की पावर कैसे रिच लोगों को फायदा देती है, जबकि पुअर और मिडिल क्लास इसके जाल में फंसते हैं। रिच डैड का यह लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल दुनिया को समझने का चौथा कदम था। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन में टैक्सीज और कॉरपोरेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। पुअर डैड, जो गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर थे, कहते थे टैक्सेस समाज के लिए अच्छे हैं, रिच लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन रिच डैड का नज़रिया अलग था। वे बोले, टैक्सेस का हिस्ट्री समझो। पहले टैक्सेस सिर्फ रिच लोगों पर लगते थे, लेकिन 1913 में अमेरिका में इनकम टैक्स शुरू हुआ और धीरे धीरे यह पुअर और मिडिल क्लास पर भी लागू हो गया। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इस तरह बनाया कि जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वर्कर्स और बिजनेसमैन, उन्हें पनिश किया जाए। रिच डैड ने समझाया, पुअर और मिडिल क्लास अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्सेस में देते हैं। उनकी सैलरी से टैक्स पहले कटता है, फिर उन्हें बचा हुआ मिलता है। वे बोले,
रिच लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन में इनकम पहले एक्सपेंसेस लाइक बिजनेस कॉस्ट्स में कटती है, फिर टैक्स लगता है। इससे रिच लोग कम टैक्स देते हैं। पुअर डैड इसे अनफेयर मानते थे और कहते थे रिच लोग ग्रीडी हैं, लेकिन रिच डैड का जवाब था ये लॉ को समझने की बात है। फाइनेंशियल लिटरेसी से तुम भी ऐसा कर सकते हो। रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया। वे बोले मेरे पास एक कॉरपोरेशन है, मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट्स को इसके थ्रू चलाता हूँ। कॉरपोरेशन के एक्सपेंसेस लाइक ट्रैवल, ऑफिस और लीगल फीस पहले डिडक्ट होते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देता हूँ। उन्होंने कहा एम्प्लॉयज़ लाइक पुअर डैड पहले टैक्स देते हैं, फिर एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, इसीलिए वे स्ट्रगल करते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि जॉब से सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन रिच डैड बोले कॉरपोरेशन तुम्हें प्रोटेक्शन और टैक्स बेनिफिट्स देता है। रिच डैड ने हिस्ट्री की बात की। वे बोले पहले किंग्स और रिच लोग टैक्सेस से बचते थे, लेकिन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को टैक्स पेयर बना दिया। उन्होंने कहा मिडिल क्लास सोचते हैं कि टैक्स से समाज की मदद होती है, लेकिन सच में ये गवर्नमेंट की इनकम है। रिच लोग इसे समझते हैं और कॉरपोरेशंस बनाते हैं। पुअर डैड कहते थे गवर्नमेंट तुम्हारी केयर करेगा लाइक रिटायरमेंट और बेनिफिट्स से, लेकिन रिच डैड बोले सेल्फ रिलायंस ज़्यादा ज़रूरी है, कॉरपोरेशन तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे बोले माइक तुम मेरे बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर तुम कॉरपोरेशन बनाओ तो तुम्हारी इनकम पर कंट्रोल बढ़ेगा। उन्होंने मुझे कहा जॉब में तुम टैक्सीज और बॉस के रूल्स में फंसते हो, कॉरपोरेशन में तुम रूल्स बनाते हो। पुअर डैड इसे रिस्की मानते थे और कहते थे जॉब ही सेफ है, लेकिन रिच डैड बोले रिस्क मैनेज करना सीखो। कॉरपोरेशन तुम्हें पावर देता है टैक्सेस कम करने की, वेल्थ बचाने की। रिच डैड ने एक और बात सिखाई। मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम को लायबिलिटीज़ लाइक हाउस और कार में खर्च करते हैं। रिच लोग एसेट्स लाइक बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और कॉरपोरेशन के थ्रू टैक्स बचाते हैं। वे बोले पुअर डैड की सैलरी गवर्नमेंट लेती है टैक्सेस में, मेरी इनकम मेरे पास रहती है क्योंकि मैं लॉ का इस्तेमाल करता हूँ। पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर, लेकिन रिच डैड का फोकस था फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पर। इस चैप्टर का कोर लेसन था टैक्सेस का हिस्ट्री समझो और कॉरपोरेशंस की पावर का इस्तेमाल करो। रिच डैड ने कहा फिनेंशियल एजुकेशन तुम्हें सिखाती है कि लॉ को अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है। पुअर और मिडिल क्लास टैक्सेस में फंसते हैं क्योंकि वे इसे नहीं समझते। उन्होंने बोले कॉरपोरेशन बनाना मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और टैक्सेस को कम करता है। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में टैक्सेस और कॉरपोरेशंस को समझना ज़रूरी है। जॉब में तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, लेकिन कॉरपोरेशन में तुम अपने लिए वेल्थ बनाते हो। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए आई ओपनर थी। पुअर डैड की सोच मुझे सिस्टम का हिस्सा बनाती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फाइनेंशियली फ्री करने की ओर ले जाती थी। चैप्टर 5 लेसन 5 द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि रिच लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं, यानी वे अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं। रिच डैड का यह लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को और गहरा करने वाला 5वां कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और पैसे को इन्वेंट करना। पुअर डैड जो एजुकेटेड थे कहते थे सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो। वे मानते थे कि वेल्थ सिर्फ सैलरी से आती है, लेकिन रिच डैड बोले रिच लोग पैसे को काम करने के नए तरीके ढूंढते हैं, वे लक या जॉब पर डिपेंड नहीं करते। उन्होंने कहा दुनिया में पैसा हर जगह है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से तुम इसे इन्वेंट कर सकते हो। रिच डैड ने समझाया पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत ही रास्ता है, वे रिस्क से डरते हैं। वे बोले रिच लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करते हैं और एक्शन लेते हैं। एक दिन उन्होंने पूछा पैसा कहाँ से आता है? मैंने कहा जॉब से। वे हंसे और बोले ये पुअर डैड की सोच है, पैसा आइडियाज़ से आता है। पुअर डैड कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड का सवाल था मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल माइंड को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मजबूर करता था। रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया। वे बोले मैंने एक रन डाउन प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी, लोग इसे जंक मानते थे, लेकिन मैंने इसे अपॉर्चुनिटी देखा। रिपेयर्स के बाद इसे रेंट पर दिया, अब यह मेरा एसेट है। पुअर डैड इसे रिस्की कहते थे और बोले ऐसा मत करो, लेकिन रिच डैड का जवाब था रिस्क को मैनेज करना सीखो।
ये पैसा इन्वेंट करने का तरीका है। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक सेविंग्स पर भरोसा करते हैं। रिच लोग रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे हमें एक प्रॉपर्टी डील में ले गए। उन्होंने कहा, यह सस्ती प्रॉपर्टी है, इसे खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, रेंट से लोन चुकता हो गया और अब यह एक्स्ट्रा इनकम देती है। माइक ने पूछा, अगर रेंट न मिले तो? वे बोले, रिस्क होता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन से तुम बैकअप प्लान बनाते हो। पुअर डैड इसे गैम्बलिंग कहते थे, लेकिन रिच डैड बोले, ये गैम्बलिंग नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क है। रिच लोग ऐसा करके पैसा इन्वेंट करते हैं। रिच डैड ने एक और बात सिखाई, पैसा सिर्फ पेपर है, इसका वैल्यू हमारे माइंड में है। वे बोले, स्टॉक मार्केट में लोग डरते हैं जब प्राइसेस गिरते हैं, लेकिन रिच लोग इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे सस्ते में शेयर्स खरीदते हैं। उन्होंने कहा, पुअर और मिडिल क्लास लोग जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, रिच लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रिस्क लेते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि एजुकेशन से जॉब मिलती है, लेकिन रिच डैड बोले, फाइनेंशियल एजुकेशन से तुम पैसा बनाते हो। रिच डैड ने हिस्ट्री की बात की। वे बोले, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में लोग डर गए, लेकिन कुछ ने अपॉर्चुनिटीज़ देखी और रिच बने। उन्होंने कहा, आज भी मार्केट में अप्स और डाउन्स आते हैं, रिच लोग दोनों में पैसा इन्वेंट करते हैं। एक बार उन्होंने एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया। वे बोले, ये आइडिया था, थोड़े पैसे लगाए और अब ये पैसिव इनकम देता है। पुअर डैड इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहते थे, लेकिन रिच डैड का जवाब था, टाइम वेस्ट तब होता है जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो। रिच डैड ने कहा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 2 चीज़ों से बनती है, इंफॉर्मेशन और करेज। वे बोले, इंफॉर्मेशन से तुम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, करेज से एक्शन लेते हो। पुअर और मिडिल क्लास लोग डरते हैं कि क्या होगा अगर फेल हो गया, लेकिन रिच डैड बोले, फेलियर से सीखो, ये तुम्हें रिच बनाता है। उनका कोर लेसन था, पैसा इन्वेंट करने के लिए माइंड को ट्रेन करो, रिस्क लो लेकिन स्मार्टली। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए जॉब पर डिपेंड मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, लाइक रियल एस्टेट या स्टॉक्स में। फाइनेंशियल एजुकेशन से पैसा इन्वेंट करो। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए गेम चेंजर थी। पुअर डैड की सोच मुझे सेफ रखती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाने की ओर ले जाती थी। चैप्टर 6, लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं ताकि आगे चलकर वेल्थ बना सकें। पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ पैसे के लिए मेहनत करते हैं। रिच डैड का यह लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को और मजबूत करने वाला छठा कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि जॉब का असली मकसद पैसा कमाना नहीं, स्किल्स सीखना होना चाहिए। पुअर डैड, जो एजुकेटेड थे, कहते थे, स्टडी हार्ड करो, अच्छी जॉब पाओ और सिक्योर रहो। वे चाहते थे कि मैं हाई पेइंग जॉब करूं, लाइक लॉयर या अकाउंटेंट। लेकिन रिच डैड बोले, पैसे के लिए काम करने से तुम स्लेव बनते हो, वर्क टू लर्न करो ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम पा सको। उनका कहना था, स्किल्स लाइक सेल्स, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग तुम्हें रिच बनाते हैं, न कि सैलरी। रिच डैड ने समझाया, पुअर और मिडिल क्लास लोग जॉब में सिक्योरिटी ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि बढ़ी सैलरी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वे बोले, रिच लोग जॉब को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे स्किल्स सीखते हैं जो एसेट्स बनाने में मदद करें। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम जॉब क्यों करते हो? मैंने कहा, पैसे के लिए। वे हंसे और बोले, ये पुअर डैड की सोच है, जॉब से स्किल्स सीखो, लाइक हाउ मनी वर्क्स, फिर उसे अपने लिए काम करने दो। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड बोले, रिस्क लेना सीखो लेकिन स्मार्टली। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे बोले, माइक, तुम मेरे बिजनेस में काम कर रहे हो, यहाँ सेल्स सीखो। उन्होंने मुझे कहा, सेल्स एक पावरफुल स्किल है, इससे तुम कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बढ़ाते हो। एक बार उन्होंने हमें उनके स्टोर में काम करने को कहा। हमने कस्टमर्स से बात की, प्रोडक्ट्स बेचे। पुअर डैड इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहते थे और बोले, पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन रिच डैड का जवाब था, पढ़ाई जॉब देती है, रियल वर्ल्ड स्किल्स वेल्थ बनाती हैं। वे बोले, सेल्स सीखने से तुम डर को ओवरकम करते हो, लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन। रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया। वे बोले, मैंने मैकडोनाल्ड्स में काम किया, सैलरी कम थी, लेकिन मैंने बिजनेस ऑपरेशन सीखे, बाद में इसे अपने बिजनेस में यूज़ किया। उन्होंने कहा, पुअर लोग जॉब को परमानेंट मानते हैं, रिच लोग इसे टेम्पररी स्टेप मानते हैं। पुअर डैड की सोच थी कि जॉब से बेनिफिट्स
लाइक रिटायरमेंट और मेडिकल मिलते हैं। लेकिन रिच डैड बोले, बेनिफिट्स तुम्हें डिपेंडेंट बनाते हैं, स्किल्स तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वे कहते थे, जॉब में स्टक मत रहो, लर्न करो और मूव ऑन करो। रिच डैड ने एक और बात सिखाई, स्पेशलाइजेशन खतरनाक है। पुअर डैड चाहते थे कि मैं एक फील्ड में एक्सपर्ट बनूं, लेकिन रिच डैड बोले, ब्रॉड स्किल्स जैसे सेल्स, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग सीखो। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास लोग एक स्किल पर डिपेंड करते हैं, अगर जॉब चली जाए तो ट्रबल होता है। रिच लोग मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं। एक बार उन्होंने हमें अपने रियल एस्टेट डील में शामिल किया। हमने नेगोशिएशन और कैश फ्लो मैनेजमेंट सीखा। पुअर डैड इसे रिस्की कहते थे, लेकिन रिच डैड बोले, ये एजुकेशन है। रिच डैड ने कहा, फियर और लेजीनेस लोगों को जॉब में बांधते हैं। वे बोले, मिडिल क्लास लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिच लोग चैलेंज लेते हैं। उनका लेसन था, जॉब से पैसे मत मांगो, स्किल्स मांगो जो तुम्हें रिच बनाए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राइटर ने जॉब छोड़ी और सेल्स सीखी। बाद में उसने अपना बिजनेस शुरू किया। पुअर डैड इसे फूलिश मानते थे, लेकिन रिच डैड बोले, फूलिश नहीं, स्मार्ट है। वर्क टू लर्न से तुम फाइनेंशियली फ्री होते हो। इस चैप्टर का कोर लेसन था, वर्क टू लर्न करो, न कि सिर्फ पैसे के लिए। रिच डैड ने कहा, स्किल्स जैसे सेल्स, लीडरशिप और मनी मैनेजमेंट तुम्हारे एसेट्स बनते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग सैलरी पर फोकस करते हैं, रिच लोग स्किल्स पर। वे बोले, हर जॉब में कुछ नया सीखो, फिर उसे वेल्थ बनाने में यूज़ करो। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि जॉब को लर्निंग का मौका मानो, सैलरी के पीछे मत भागो। स्किल्स सीखो, लाइक सेल्स और इन्वेस्टिंग, जो तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए आई ओपनर थी। पुअर डैड की सोच मुझे जॉब का स्लेव बनाती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फ्रीडम की ओर ले जाती थी। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना ज़रूरी है। रिच डैड ने बताया कि पुअर और मिडिल क्लास लोग इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से स्टक रहते हैं, जबकि रिच लोग इन्हें पार करते हैं। ये लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को प्रैक्टिकल बनाने का 7वां कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद भी कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं। पुअर डैड कहते थे, सेफ जॉब करो, प्रॉब्लम्स से बचो। लेकिन रिच डैड बोले, प्रॉब्लम्स से भागने से वेल्थ नहीं बनती, ऑब्स्टिकल्स को फेस करो। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। इनसे पार पाना सीखना ज़रूरी है। फियर पहला ऑब्स्टिकल है। रिच डैड बोले, पुअर और मिडिल क्लास लोग लूजिंग मनी से डरते हैं, वे रिस्क नहीं लेते। वे कहते थे, रिच लोग भी डरते हैं, लेकिन वे फियर को मैनेज करते हैं। एक एग्जाम्पल में उन्होंने बताया, मैंने एक प्रॉपर्टी डील में लॉस लिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लेसन सीखा और आगे बढ़ा। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, सिक्योर रहो। लेकिन रिच डैड का जवाब था, फियर को ओवरकम करो, फेलियर से सीखो, ये तुम्हें रिच बनाता है। सिनिसिज्म दूसरा ऑब्स्टेकल है। रिच डैड ने कहा, मिडिल क्लास लोग डाउट्स और नेगेटिविटी में फंसते हैं। वे कहते हैं, ये काम नहीं करेगा। वे बोले, रिच लोग सिनिक्स को इग्नोर करते हैं। एक बार माइक ने कहा, प्रॉपर्टी डील फेल हो सकता है। रिच डैड बोले, डाउट मत करो, रिसर्च करो, प्लान बनाओ और एक्शन लो। पुअर डैड नेगेटिविटी से डरते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे, सिनिसिज्म तुम्हें रोकता है, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। लेजीनेस तीसरा ऑब्स्टेकल है। रिच डैड ने समझाया, लोग सोचते हैं कि लेजी लोग मेहनत नहीं करते, लेकिन असली लेजीनेस माइंड की है। वे बोले, मिडिल क्लास लोग बिजी रहते हैं, लेकिन एसेट्स नहीं बनाते। एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा, पुअर डैड बिजी थे जॉब में, लेकिन फाइनेंशियली लेजी थे। मैंने एसेट्स बनाए। पुअर डैड कहते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड बोले, ये लेजीनेस है। हाउ कैन आई अफोर्ड इट? पूछो। बैड हैबिट्स चौथा ऑब्स्टेकल है। रिच डैड ने कहा, पुअर लोग अपनी इनकम को एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं। वे बोले, रिच लोग पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक बार उन्होंने माइक को सिखाया, सैलरी मिले तो पहले सेविंग करो, फिर बिल्स भरो। पुअर डैड पहले बिल्स भरते थे, लेकिन रिच डैड का हैबिट था, पे योर सेल्फ फर्स्ट। वे कहते थे, बैड हैबिट्स लाइक ओवर स्पेंडिंग तुम्हें पुअर रखते हैं, गुड हैबिट्स लाइक इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाते हैं। एरोगेंस पांचवा ऑब्स्टेकल है। रिच डैड बोले, मिडिल क्लास लोग जो नहीं जानते उसे ईगो से छुपाते हैं। वे कहते थे, रिच लोग इग्नोरेंस को एडमिट करते हैं और सीखते हैं। एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा, मैंने स्टॉक मार्केट में गलती की,
क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने एक्सपर्ट से सीखा। पुअर डैड कहते थे मुझे सब पता है, लेकिन रिच डैड बोले एरोगेंस लॉस करवाता है, ह्यूमिलिटी से आगे बढ़ो। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे बोले माइक, तुम मेरे बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, फियर को फेस करो, सिनिसिज्म को इग्नोर करो, लेजीनेस छोड़ दो, हैबिट्स सुधारो, एरोगेंस मत रखो। उन्होंने मुझे कहा एक प्रॉपर्टी डील में रिस्क लो, अगर फेल भी हो तो सीखोगे। पुअर डैड इसे फूलिश कहते थे, लेकिन रिच डैड बोले ऑब्स्टिकल्स पार करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वे कहते थे मिडिल क्लास लोग इन ऑब्स्टिकल्स से हार मान लेते हैं, रिच लोग इन्हें चैलेंज मानते हैं। इस चैप्टर का कोर लेसन था फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करो। रिच डैड ने कहा फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस तुम्हें रोकते हैं, इन्हें मैनेज करने की स्किल सीखो। वे बोले पुअर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, रिच लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। उन्होंने सिखाया हर ऑब्स्टिकल एक लेसन है, इसे पार करो तो वेल्थ तुम्हारी होगी। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना सीखो, फियर से मत डरो, सिनिसिज्म से बचो, लेजीनेस छोड़ दो, हैबिट्स सुधारो, एरोगेंस हटाओ। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए गेम चेंजर थी। पुअर डैड की सोच मुझे स्टक रखती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फ्रीडम की ओर ले जाती थी। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लेने हैं। रिच डैड ने बताया कि पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते रहते हैं, लेकिन रिच लोग एक्शन लेते हैं। ये लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को एक्शन में बदलने का 8वां कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन को अप्लाई करना ज़रूरी है। पुअर डैड कहते थे सेफ जॉब करो, प्लानिंग बाद में करो, लेकिन रिच डैड बोले वेल्थ बनाने के लिए अभी शुरू करो। उन्होंने कहा 10 कदम हैं जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। ये स्टेप सिंपल हैं, लेकिन डिसिप्लिन और करेज चाहिए। पुअर डैड की सोच थी कि एजुकेशन और जॉब ही काफ़ी है, लेकिन रिच डैड बोले एक्शन के बिना नॉलेज वेस्ट है। स्टेप 1 फाइंड अ रीज़न। रिच डैड ने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बड़ा रीज़न ढूंढो। वे बोले पुअर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लाइक मेरे पास टाइम नहीं। रिच लोग पर्पस ढूंढते हैं, लाइक फैमिली की सिक्योरिटी या फ्रीडम। एक एग्जाम्पल में उन्होंने बताया मेरा रीज़न था अपने बच्चों के लिए वेल्थ बनाना। पुअर डैड कहते थे बच्चे रिच होने में रुकावट है, लेकिन रिच डैड बोले रीज़न तुम्हें मोटिवेट करता है। स्टेप 2 चूज़ डेली। रिच डैड बोले हर दिन डिसाइड करो कि रिच बनना है। वे कहते थे मिडिल क्लास लोग टीवी देखते हैं, रिच लोग बुक्स पढ़ते हैं। उन्होंने माइक को कहा रोज़ फाइनेंशियल एजुकेशन का टाइम निकालो। पुअर डैड एंटरटेनमेंट पर फोकस करते थे, लेकिन रिच डैड बोले डेली चॉइसेस तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। स्टेप 3 चूज़ फ्रेंड्स वाइजली। रिच डैड ने सिखाया अपने दोस्त ध्यान से चुनो। वे बोले पुअर लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, रिच लोग मेंटर्स और स्मार्ट लोगों से सीखते हैं। एक बार उन्होंने हमें अपने बिजनेस फ्रेंड से मिलवाया। पुअर डैड कहते थे सबसे मिलो, लेकिन रिच डैड बोले फिनेंशियली स्मार्ट लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं। स्टेप 4 मास्टर अ फॉर्मूला। रिच डैड ने कहा एक स्किल मास्टर करो। वे बोले मैंने रियल एस्टेट सीखा, तुम स्टॉक्स या बिजनेस चुन सकते हो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने रेंटल प्रॉपर्टीज से शुरू किया। पुअर डैड एक जॉब स्किल पर फोकस करते थे, लेकिन रिच डैड बोले फॉर्मूला सीखो फिर उसे इंप्रूव करो। स्टेप 5 पे योर सेल्फ फर्स्ट। रिच डैड ने सिखाया पहले खुद को पे करो। वे बोले मिडिल क्लास लोग बिल्स पहले भरते हैं, रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं। एक बार उन्होंने कहा रेंट से 10% बचाओ फिर एक्सपेंसेस करो। पुअर डैड कहते थे ये सेल्फिश है, लेकिन रिच डैड बोले ये डिसिप्लिन है। स्टेप 6 पे योर ब्रोकर्स। वेल, रिच डैड ने कहा एक्सपर्ट्स को अच्छा पे करो। वे बोले मैं अकाउंटेंट्स और लॉयर्स को वैल्यू देता हूँ, वे मेरी वेल्थ बढ़ाते हैं। पुअर डैड चीप ऑप्शंस ढूंढते थे, लेकिन रिच डैड बोले गुड एडवाइस महंगा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। स्टेप 7 बी एन इंडियन गिवर। रिच डैड ने समझाया इन्वेस्ट करो लेकिन रिटर्न्स जल्दी लो। वे बोले मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और जल्दी रेंट शुरू करता हूँ। पुअर डैड लॉन्ग टर्म सेविंग्स करते थे, लेकिन रिच डैड बोले क्विक रिटर्न्स से कैश फ्लो बढ़ता है। स्टेप 8 यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरीज। रिच डैड ने कहा लग्जरीज एसेट्स से खरीदो। वे बोले मैंने कार तब ली जब प्रॉपर्टी ने इनकम दी। पुअर डैड लोन से लग्जरीज लेते थे, लेकिन रिच डैड बोले
एसेट्स पहले, लग्जरीज बाद में। स्टेप 9, नीड हीरोज़। रिच डैड ने सिखाया, हीरोज़ से इंस्पिरेशन लो। वे बोले, मैं वॉरेन बफेट से सीखता हूँ। पुअर डैड कहते थे, हीरोज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन रिच डैड बोले, हीरोज़ तुम्हें बड्ढा सोचने के लिए पुश करते हैं। स्टेप 10, टीच एंड यू शैल रिसीव। रिच डैड ने कहा, जो सीखो उसे सिखाओ। वे बोले, मैंने माइक को सिखाया और इससे मेरी समझ बढ़ी। पुअर डैड नॉलेज रखते थे, लेकिन रिच डैड बोले, टीचिंग से तुम ग्रो करते हो। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे बोले, माइक, एक स्मॉल प्रॉपर्टी डील शुरू करो, फियर को फेस करो, एक्शन लो। उन्होंने मुझे कहा, बुक पढ़ो, मेंटर ढूंढो। पुअर डैड इसे रिस्की मानते थे, लेकिन रिच डैड बोले, स्टार्टिंग स्मॉल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनका कोर लेसन था, फिनेंशियल फ्रीडम एक्शन से आती है, इन स्टेप्स को फॉलो करो। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए सोचना काफ़ी नहीं, रीज़न ढूंढो, डेली एक्शन लो, स्मार्ट लोगों से सीखो, स्किल्स मास्टर करो, डिसिप्लिन रखो। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए गेम चेंजर थी। पुअर डैड की सोच मुझे स्टक रखती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फ्रीडम की ओर ले जाती थी। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टू डूज कैसे मदद करते हैं। रिच डैड ने बताया कि पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि वेल्थ लक से मिलती है, लेकिन रिच लोग इसे एक्शन से बनाते हैं। ये लेसन मेरे लिए फाइनेंशियल सोच को और प्रैक्टिकल बनाने का 9वां कदम था। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिच डैड ने मुझे और माइक को सिखाया कि पिछले लेसन्स को अप्लाई करने के बाद भी कुछ लोग और चाहते हैं। पुअर डैड कहते थे, जॉब करो, जो मिले उसी में खुश रहो। लेकिन रिच डैड बोले, अगर वेल्थ और फ्रीडम चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। उन्होंने कहा, कुछ सिंपल टू डूज हैं जो तुम्हें रिच बनाने में हेल्प करेंगे। पुअर डैड की सोच थी कि बढ़िया सैलरी ही काफ़ी है, लेकिन रिच डैड बोले, एक्शन और लर्निंग से वेल्थ बढ़ती है। टू डू 1, स्टॉप एंड असेस। रिच डैड ने कहा, रुक कर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो। वे बोले, पुअर लोग बिजी रहते हैं लेकिन असेस नहीं करते। उन्होंने माइक को कहा, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखो, एसेट्स कितने हैं। पुअर डैड कहते थे, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन रिच डैड बोले, असेसमेंट से क्लैरिटी आती है। टू डू 2, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। रिच डैड ने सिखाया, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। वे बोले, मिडिल क्लास लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक सेविंग्स चुनते हैं, रिच लोग रियल एस्टेट और स्टॉक्स में डील्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा, मैंने सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉफिट कमाया। पुअर डैड इसे रिस्की कहते थे, लेकिन रिच डैड बोले, आइज ओपन रखो। टू डू 3, कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। रिच डैड ने कहा, रिस्क लो लेकिन स्मार्टली। वे बोले, पुअर लोग डरते हैं, रिच लोग रिसर्च करते हैं। उन्होंने हमें एक स्मॉल डील सुझाया, एक रेंटल प्रॉपर्टी ट्राई करो। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड बोले, कैलकुलेटेड रिस्क से वेल्थ बढ़ती है। टू डू 4, एजुकेट योरसेल्फ। रिच डैड ने सिखाया, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ। वे बोले, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स जाओ। एक बार उन्होंने कहा, मैंने टैक्स लॉज सीखे और कॉरपोरेशन बनाया। पुअर डैड कहते थे, डिग्री ही काफ़ी है। लेकिन रिच डैड बोले, रियल वर्ल्ड नॉलेज चाहिए। टू डू 5, फाइंड मेंटर्स। रिच डैड ने कहा, मेंटर्स ढूंढो। वे बोले, रिच लोग सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं। उन्होंने हमें अपने बिजनेस फ्रेंड्स से मिलवाया। पुअर डैड कहते थे, खुद सीखो। लेकिन रिच डैड बोले, मेंटोर्स शॉर्टकट्स दिखाते हैं। टू डू 6, मेक मिस्टेक्स। रिच डैड ने सिखाया, गलतियाँ करो। वे बोले, पुअर लोग मिस्टेक्स से डरते हैं, रिच लोग उनसे सीखते हैं। एक एग्जाम्पल में उन्होंने कहा, मैंने एक डील में लॉस लिया लेकिन लेसन मिला। पुअर डैड कहते थे, परफेक्ट रहो। लेकिन रिच डैड बोले, मिस्टेक्स ग्रोथ लाते हैं। टू डू 7, टेक एक्शन। रिच डैड ने कहा, एक्शन लो। वे बोले, मिडिल क्लास लोग प्लानिंग करते रहते हैं, रिच लोग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने माइक को कहा, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करो। पुअर डैड कहते थे, सोचो पहले। लेकिन रिच डैड बोले, एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं। टू डू 8, कीप ग्रोविंग। रिच डैड ने सिखाया, बढ़ते रहो। वे बोले, पुअर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिच लोग न्यू स्किल्स सीखते हैं। एक बार उन्होंने कहा, मैं स्टॉक से रियल एस्टेट गया। पुअर डैड कहते थे, एक जॉब करो। लेकिन रिच डैड बोले, ग्रोथ से वेल्थ बढ़ती है। रिच डैड ने प्रैक्टिकल लेसन दिया। वे बोले, माइक, एक प्रॉपर्टी डील असेस करो, अपॉर्चुनिटी देखो, रिस्क लो। उन्होंने मुझे कहा, बुक पढ़ो,
मेंटोर से मिलो, स्मॉल स्टार्ट करो। पुअर डैड इसे फूलिश कहते थे, लेकिन रिच डैड बोले ये टू डूज तुम्हें आगे ले जाएंगे। उनका कोर लेसन था फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, स्टॉप मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, एक्शन लो। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए रुकना मत, असेस करो, एजुकेट करो, रिस्क लो, मेंटर से सीखो, मिस्टेक्स से बरो। रिच डैड की यह सलाह मेरे लिए आई ओपनर थी। पुअर डैड की सोच मुझे लिमिटेड रखती, लेकिन रिच डैड की राह मुझे फाइनेंशियली फ्री करने की ओर ले जाती थी। फाइनल थॉट्स। रिच डैड ने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक चॉइस है। पुअर डैड की सोच थी कि अच्छी एजुकेशन, जॉब और हार्ड वर्क ही सक्सेस की है। लेकिन रिच डैड बोले वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। ऑर्डिनरी अर्नड इनकम वो है जो तुम कमाते हो, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वो है जो तुम्हारे लिए काम करता है। ये स्मॉल डिफरेंस मेरी जिंदगी में बड़ा चेंज लाया। रिच डैड ने कहा तुम्हारे पास दो गिफ्ट्स हैं, माइंड और टाइम। हर रुपये जो तुम्हारे हाथ में आता है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। वे बोले इसे फूलिशली खर्च करो तो पूर बनोगे, लाइबिलिटीज़ में डालो तो मिडिल क्लास रहोगे, माइंड में इन्वेस्ट करो, एसेट्स सीखो तो वेल्थ चुनोगे। पूर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। रिच डैड ने मुझे और किम को फाइनेंशियली फ्री बनाया। रियल एस्टेट से पैसिव इनकम और स्टॉक से पोर्टफोलियो इनकम। हम वर्क करते हैं बिकॉज वी चूज़ टू, नॉट बिकॉज वी हैव टू। रिच डैड का फाइनल मैसेज था अपने बच्चों को ये नॉलेज दो, उनकी फ्यूचर तुम्हारे आज के चॉइसेस पर डिपेंड करती है। उन्होंने कहा कैश फ्लो गेम खेलो, ये स्किल्स सिखाता है लाइक अर्नड इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना। पुअर डैड की राह सेफ थी लेकिन लिमिटेड, रिच डैड की राह टफ थी लेकिन फ्रीडम की ओर ले गई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोम की तरह मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड चुनी और ये डिफरेंस बना। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग। फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाओ, एसेट्स बनाओ, एक्शन लो, फ्रीडम चुनो। धन्यवाद। आपका जीवन बेहतर हो।